करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स सरदर्द बना हुआ है। क्या आपका भी है? क्या आप भी परेशान हो चुके हो करंट अफेयर्स को बार बार पीडीएफ को पढ़ पढ़ के? एक टाइम था जब यही मेरे साथ है। मैं भी करंट अफेयर्स याद करता था, आज याद किया, 4 दिन बाद भूल गया, फिर से रिवाइज किया, पता चला, फिर उसके बाद में भी भूल गया। और 2 दफे 3 दफे याद करने के बाद भी आखिर में क्या होता था, जब क्वेश्चन आता था तो ऑप्शंस में डाउट क्रिएट होता था, पता चला आंसर मार्क करना है, ए मार्क करके आ गया, बी मिलना था मार्क्स और नेगेटिव चला गया। है आपकी समस्या? आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू एसएससी वंडर्स। एसएससी वंडर्स पर आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, हम सभी करंट अफेयर्स तो याद करते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स प्रॉपर तरीके से याद नहीं हो पाते, याद नहीं रहते लॉन्ग टर्म के लिए। इसी की दवा की जरूरत थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम, ये बीमारी कह लो, हम सभी को है। और इसी की इलाज मैंने अपने लिए निकाला था, याद करने के लिए ट्रिक्स। मैं हर एक क्वेश्चन को ट्रिक्स के थ्रू याद करता था, और अब ये ट्रिक्स बनाना मेरे लिए ज्यादा हैंडी हो गया है, तो मैं अब उसी चीज को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। फ्रेंड्स, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। स्टार्टिंग में आपको कुछ चीजें हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को ढंग से समझ लेंगे तो इसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स याद कराऊंगा। पक्का है, आप हमारे साथ रहिए। करंट अफेयर्स को याद कराने की जिम्मेदारी अब हमारी है, हम याद कराएंगे करंट अफेयर्स आपको करंट अफेयर्स ट्रिक्स के थ्रू कई चैनल्स पर मिले होंगे, पर कितने क्वेश्चंस ट्रिक्स के आप याद कराए जाते हैं? 10, 20, 30, 40। लेकिन आपको पता है पूरे मंथ में 250 से लेकर के 300 के आसपास तक क्वेश्चंस होते हैं। क्या इतने क्वेश्चंस को ट्रिक से याद कराया सकता है? मैं आपको याद कराऊंगा 300 अगर क्वेश्चंस होंगे तो 200 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, गारंटीड। और आप सिर्फ एक बार हमारे साथ पढ़िए, दोबारा पीडीएफ से रिवाइज करिए, भूल जाइए, आप भूलेंगे ही नहीं। चलिए, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, शुरू करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन है, देखिए कुछ ध्यान से समझना है, कुछ चीजों को हमें यूज कैसे करनी है ट्रिक्स को। ये जो ट्रिक्स बन रही हैं वो कैसे यूज करनी है। तो पहला तो कंडीशन नंबर 1 क्या है? एट फर्स्ट जस्ट रीड द स्टेटमेंट रिटन इन हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज में जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखा होगा, आपको वो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको रीड कर जाना है। पहली बार में क्या करना है, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ स्टेटमेंट रीड करना। इससे क्या होगा कि आप उस स्टेटमेंट को समझ पाओगे, लिंक कर पाओगे, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओगे। इट विल क्रिएट अ सिचुएशन इन योर माइंड। ठीक है, आपके माइंड में एक सिचुएशन क्रिएट कर देगा वो जो स्टेटमेंट होगा। अब एक बार जब ये स्टेटमेंट ने आपके माइंड में एक सिचुएशन क्रिएट कर दी, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सेकेंड प्रोसेस क्या है? नाउ रीड द वर्ड्स रिटन इन इंग्लिश। जो मैंने इंग्लिश में लिखे हैं उसको आपको क्या करना है, अब उसको रीड करना है। और जो इंग्लिश वर्ड है उसको हिंदी वर्ड जो उसी के पास में है उससे क्या करना है, लिंक करने की कोशिश करना है। क्योंकि मैंने निमोनिक्स का यूज किया होगा, इंग्लिश वर्ड को हिंदी वर्ड के साथ निमोनिक्स बनाने की कोशिश की होगी। तो दोनों को अब आपको क्या करना है, लिंक करने की कोशिश करना है, हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्ड को। इसके बाद खत्म, बस खत्म, बाय बाय। इससे ज्यादा नहीं करना है। दैट्स इट। द वर्ड्स हाईलाइटेड इन ब्लू कलर, जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर के आपके क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड था उसके साथ लिंक हो गए हैं। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन के जो कीवर्ड था वो आपका स्टेटमेंट के साथ लिंक हो गया है, और आप उस लिंक के थ्रू अब आप आराम से उस क्वेश्चन को याद कर चुके हो। अब आपको सिर्फ एक बार उसको रिवाइज करने की जरूरत है। समझ आ गई बात? तो हुर्रे, नाउ करंट अफेयर्स इज फन फॉर यू। अब आपके लिए करंट अफेयर्स एक फन होगा, याद करने में मजा आएगी। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स ही नहीं, स्टैटिक भी आपको मैं ऐसे ही ट्रिक से याद कराऊंगा जो मैंने खुद अपने लिए पर्सनली करी थी। नेक्स्ट, इसके बाद भी कुछ चीजें हैं, प्लीज उनको भी समझ लीजिए। फिर हम लोग एग्जाम्पल देंगे कुछ आज इस वीडियो में कि कैसे हम आगे याद करने वाले हैं, और फिर हम एक फुल फ्लैश वीडियो होगी जो पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ
ट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें, और कुछ नहीं होगा। आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा चीजों को इग्नोर मारिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए, ताकि इन्हीं चीजों को हम आगे वाली वीडियोस में यूज करेंगे। तो आज ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो आज इसे समझ लेते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, ये जो मैं कर रहा हूं इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस सिर्फ एक है कि आपके जो एफर्ट्स हैं याद करने के, रट्टाफिकेशन का, करंट अफेयर्स का, उसको कम से कम करना है। ठीक है, जो आप बहुत एफर्ट लगा रहे थे याद करने के लिए, रट्टाफिकेशन करने के लिए, वो एफर्ट्स को आपका कम करना पहला पर्पज है। दूसरा देखिए क्या है, इसमें और कुछ चीजें हैं कि जो ट्रिक्स मैं बना रहा हूं उनको प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि ट्रिक्स बनाने के लिए कैसी भी हो सकती हैं, क्योंकि हमें उन्हें लिंक करना है, जोड़ना है, और लिंक करने के लिए कभी कभी चीजें आपके फेवरेबल में नहीं होंगी, आपके फेवर में नहीं होंगी, हो सकता है आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन उसको अदरवाइज नहीं लीजिए। इनका पर्पज सिर्फ और सिर्फ आपको वो करंट अफेयर्स याद कराना होगा। ठीक है, दूसरा, जरूरी नहीं ये बेस्ट ट्रिक हो सकता है आप मुझसे बेहतर कोई ट्रिक बना पाओ, पर याद रखिए जो मैंने अभी आपको करंट अफेयर्स में बना के ट्रिक दी होगी वो मोर देन सफिशिएंट होगी आपको वो स्टेटमेंट या वो क्वेश्चन याद कराने के लिए। तो हैव फेथ और उन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा है, आपको इन पर डिपेंडेंट नहीं होना है। ऐसा नहीं करना है कि नहीं भाई अब तो हम ट्रिक से ही याद करेंगे, हम ऐसे याद ही नहीं करेंगे। भाई कहीं ना कहीं आपको अपना माइंड तो यूज करना ही है ना, माइंड को यूज करना तो बंद नहीं करना है। अगर ये ट्रिक्स नहीं हुई होती तो भी तो आप याद कर ही रहे थे ना। तो आपको इस पे डिपेंडेंट नहीं होना है, बस इसका यूज करिए और क्वेश्चंस को आसान करिए। कुछ कंडीशन है, अब ये कंडीशन क्या है उसको समझते हैं। कंडीशन ये है फेथ, भरोसा रखना पड़ेगा कि हम आपको याद करा सकते हैं, ये भरोसा रखना पड़ेगा। आप याद कर सकते हो, ये भरोसा रखना पड़ेगा। ये ट्रिक्स आपके काम की हैं, ये याद रखना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट आएगा, इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी ट्रिक्स कैसे याद रहेंगी? भाई आपको फिक्र करने की इसकी जरूरत नहीं है। बस मैंने क्या कहा, फेथ रखिए, जो बता रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ट्रिक्स तो काम की हैं, लेकिन ट्रिक्स याद नहीं रहेंगी। दो बार जब आप इसको दूसरी बार जब रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन सीधे याद हो जाएगा, ट्रिक्स कहीं गायब हो चुकी होंगी। ट्रिक्स इतनी आपको याद रहेंगी ही नहीं, मतलब ही नहीं होगा। ट्रिक्स सिर्फ कनेक्ट करने के लिए हैं, ट्रिक्स इतनी याद नहीं रखनी है। परेशान मत होइए उसके लिए, फिक्र मत करिए। तो ट्रिक्स को आपको एक बार मन लगाकर समझना है। ठीक है, जब आपने अगर एक बार समझ लिया ट्रिक्स को मन लगा करके, और पीडीएफ से वन टाइम रिवीजन फिर से कर लिया एक वीक में, ठीक है ना, एक वीक बाद अगर आपने फिर से वापस से रिवाइज कर लिया तो आपका 100% एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पक्का है। एंड लास्ट जो है वो है सपोर्ट, क्योंकि यूट्यूब उसी को प्रमोट करता है जिसके भैया बड़े बड़े सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में हैं, लाखों में हैं सब्सक्राइबर्स। उनके वीडियोस धड़ाधड़ देखो आपको जो है आते रहते हैं, आपके नीचे शो करते रहते हैं। लेकिन जो नया कंटेंट बनाता है, जो नया यूट्यूब पे आता है, वो उसकी वीडियो सजेस्ट नहीं होती हैं। तो भैया वो तभी होंगी जब आप लोग इसका व्यूज बढ़ाओगे, कमेंट करोगे और उस पर लाइक करोगे। तो प्लीज आपसे ये मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, मैं कोई अभी टीचर नहीं हूँ। हाँ, आप चाहोगे तो बन जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो आपकी तरह मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, जो अभी 2023 का सीजन होगा वो एग्जाम मैं दूंगा। हाँ, 2022 में ठीक ठाक नंबर हैं, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, ये कंफर्म है। लेकिन 2023 फिर भी मैं दूंगा। तो मैं भी आपकी तरह क्या हूँ, एक एस्पिरेंट हूँ। और आपको पता है एस्पिरेंट के लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपकी लाइफ में आपको टाइम की वैल्यू पता होगी। आपके लिए हो सकता है ये 30 या 40 मिनट की वीडियो रहे, बात समझिएगा, लेकिन इसके पीछे के ट्रिक्स बनाना, वीडियो का कंटेंट तैयार करना और उसके बाद में वीडियो बनाना, ये इसके पीछे पता नहीं कितने घंटों की मेरी मेहनत होगी। तो प्लीज मेरी इस मेहनत को आप जाया नहीं होने देंगे, आप इस मेरी मेहनत को समझेंगे। और इसीलिए हमारे चैनल पे आए हो, ये सब देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना और एक लाइक भी करके जाना, ताकि मुझे मेरे एफर्ट्स की वैल्यू समझ आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंट्रोडक्शन में आज थोड़ा सा बातें हम लोगों ने करी, थोड़ा सा लंबी हो सकती हैं, लेकिन ये नीड है, ये जरूरत है, क्योंकि कोई भी चीज जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको समझ लेना जरूरी है, तभी हम उस चीज को और बेहतर समझ पाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नॉर्मल सी थी।
अब हम कुछ आपको एग्जांपल्स देते हैं जहां पे हम याद करेंगे कैसे, वो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए। हु हैज बीन नेम्ड एज कंट्री पार्टनर फॉर बायो एशिया 2023। बायो एशिया प्रोग्राम है जो कि तेलंगाना की गवर्नमेंट ने अभी जो है लॉन्च किया था फरवरी में। ये एक हेल्थ केयर प्रोग्राम है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसका जो थीम इस बार 2023 की है, एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। ये बात तो सब ठीक है, आप इतना सब कुछ बता दिए है ना, आपके मन में यही आ रहा होगा ट्रिक कहाँ गई। अरे तो भैया काम की चीज थोड़ी बाद में ही दी जाती है, थोड़ा सस्पेंस भी तो रखना चाहिए ना। ये लीजिए ट्रिक, ये आ गई आपकी ट्रिक। ट्रिक में अब आपको मैंने क्या बोला था, ट्रिक कैसे याद करनी है। ट्रिक का तरीका है, पहले एक बार पढ़ जाओ, क्या कर जाओ, रीड कर जाओ। तो पढ़ते हैं जरा। बायो में हम एक साथ करके प्लांट एंड एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। आपको ये पढ़ गया, ये ट्रिक बनाई, एक बार दिमाग में बैठाई कि बायोलॉजी में भैया हम एक साथ करके प्लांट और एनिमल किंगडम को या उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो ब्लू टिक हैं, ये इंग्लिश वाले वर्ड हैं, उस पर जरा ध्यान दो। बायो कनेक्ट हो गया बायो एशिया से, यूनाइटेड और ये रहा किंगडम, तो हुआ कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में। ये कहाँ है, ये सॉरी हुआ नहीं, कंट्री पार्टनर जो है वो कौन है, यूनाइटेड किंगडम है। तो बायो एशिया का कंट्री पार्टनर कौन है, यूनाइटेड किंगडम। यही तो क्वेश्चन था, ट्रिक याद हुई, समझ आया। तो ब्लू वाला एक्चुअल में जो क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन का ट्रिक है, मतलब उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स हैं, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है और आपके लिए स्टेटमेंट बनाया, वो स्टेटमेंट आपके कनेक्ट हो जाएगा। तो अब आपको कैसा याद रहेगा कि बायोलॉजी में हम क्या करते हैं भैया, यूनाइटेड करके, एक साथ करके प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। तो अब एक साथ पढ़ते हो तो कैसे कर, एक साथ का मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड। कि एनिमल और प्लांट किंगडम पढ़ते हो तो किंगडम आ गया, तो यूनाइटेड किंगडम आ गया, और बायो से बायो एशिया आ गया। समझ आ गई ट्रिक, क्लियर है। ऐसे ही ट्रिक्स रहेंगी हर एक क्वेश्चन में, आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। वेयर डिड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेट्स 36th इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर ऑन 3 फरवरी 2023। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है वन मीन्स हरियाणा। हरियाणा इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज अभी मैंने डिस्कस नहीं कर रहा, अभी आप पढ़ लीजिएगा। मेरा मेन मोटो आपको आज इंट्रोडक्शन में कैसे हम ट्रिक्स को याद करेंगे वो है। तो आइए देखते हैं ट्रिक। ट्रिक कैसी है, देखो पढ़ो जरा। जगदीप धनखड़ बहुत धन खर्च करता है हर बार एयरक्राफ्ट फेयर में, ठीक है ना। अब अभी आपको इस पे जो भी ब्रैकेट्स के अंदर है उस पे ध्यान नहीं देना है, इसको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ हिंदी में पढ़ जाना है। जगदीप धनखड़ बहुत धन खर्च करता है हर बार क्राफ्ट फेयर में। अब आपके दिमाग में ये एक सेंटेंस बन गया कि जगदीप जो है ना बहुत ज्यादा धन खर्च कर देता है हर बार के क्राफ्ट फेयर में। अब देखो जरा, जगदीप जी ने इसको इनॉग्रेट किया, जगदीप हो गया। धन खर्च करता है, कहां से आ गया, धनकर आ गया। अब हर से क्या बन गया, हरियाणा। कहां पे ये हो रहा है, आंसर हमारा क्या था, हरियाणा। तो ये क्राफ्ट फेयर हमें बता देना था कहां हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। इनॉग्रेट किसने किया, जगदीप धनखड़ जी ने। तो क्या मैंने आपको जगदीप धनखड़ जी भी याद करा दिया कि इनॉग्रेट किसने किया है, कहां पर हुआ ये भी याद करा दिया, और क्या हुआ ये भी याद करा दिया, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन अब नहीं भूलेगा, आपके दिमाग में बैठ चुका है कि जगदीप जो है ना बहुत ज्यादा धन खर्च कर देता है। कहां पर कर देता है, क्राफ्ट फेयर में हर बार कर देता है, ठीक है। तो हर से हरियाणा आ गया, क्राफ्ट फेयर आ गया, धन खर्च धनकर आ गया, और जगदीप तो नाम हो गया। ये हो गई ट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं जरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन द कंट्री विल बी डेवलप्ड एज अ कंप्लीट टूरिज्म पैकेज। कंप्लीट टूरिज्म पैकेज के रूप में कितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को मार्क किया गया है। अब ये एक्चुअल में बना किसमें है, अभी जो है जो निर्मला सीतारमण जी ने जो है जब फाइनेंस निकाला था, बजट निकाला था, तो उसमें इन्होंने ये पैकेज के रूप में ये डाला था। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हम अभी ये फिलहाल फरवरी के करंट अफेयर्स हैं उस पे काम कर रहे थे, तो फरवरी के हैं। तो फरवरी क्योंकि उसी टाइम पे बजट आया था, तो उसी से क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया है कितने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को क्या किया गया है, पैकेज के रूप में बनाया गया है। इसका आंसर तो मैं आपको भी बता देता हूं, आंसर नंबर डी है। आंसर डी मींस 50 है। लेकिन अब याद रहेगा आपको कैसे याद करना है, नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है वो भी पढ़ लीजिएगा। मेन है मुद्दा हमारा ट्रिक। तो देखो ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, देखो ट्रिक क्या है। इंडिया में
घूमने के लिए 50 जगह हैं। इंडिया में घूमने के लिए 50 जगह हैं। अब जरा हम अपने उस पे आ जाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन और ये 50। तो भैया कंप्लीट टूरिज्म पैकेज में टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने यहां दे दिया और आंसर हमारा क्या है 50। तो हो गई कि नहीं। अब बात हो रही थी इंडिया की ही, तो इंडिया में घूमने के लिए कितने 50 जगह हैं और यही तो आंसर है 50। लिंक हो गया, याद हो गया, भूलोगे भैया नहीं भूलोगे, हमें पता है क्योंकि हम भी नहीं भूले हैं कभी। जितनी बनाई है मजेदार बनाई है और बढ़िया से याद भी हो गई। आप भी नहीं याद रखोगे। अरे मजाक ना करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो शर्म करो हैं। इतने बढ़िया ट्रिक बना के दे रहे हैं आपको और आप बता रहे हो नहीं याद होगा। कैसे नहीं याद होगा। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कैसे नहीं याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट कृष्णा गुरु एक नाम अखंड कीर्तन फॉर वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस के लिए कृष्णा गुरु ने एक नाम अखंड कीर्तन जो है स्टार्ट किया और उसमें मोदी जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 फरवरी को ये हुआ था। अब ये पूछा हुआ कहाँ है भैया, किस स्टेट में हुआ है। तो अभी तो आपको पढ़ा होगा तो आंसर भी पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, आंसर है आसाम। पर भैया आंसर पता हो गया, क्वेश्चन पता हो गया, ये तो सभी टीचर्स करा दिए हैं। हम क्या कराने वाले हैं, तो हम कराने वाले हैं ये देखो, याद करो। कृष्णा गुरु का अखंड कीर्तन एकदम औसम था। कैसा था भैया, औसम था। औसम से बन गया आसाम। कृष्णा गुरु अखंड कीर्तन क्वेश्चन में है कि नहीं है, देखो ये क्वेश्चन में है और क्वेश्चन यही तो बोला था कि कृष्णा गुरु अखंड कीर्तन कहाँ हुआ है। तो भैया कहाँ हुआ है, आसाम में हुआ है। और ट्रिक क्या थी, कृष्णा गुरु का अखंड कीर्तन एकदम औसम था। तो क्या ट्रिक भी औसम है, बोलो भाई, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या ये ट्रिक भी औसम है। अगर औसम है तो बढ़िया बढ़िया कमेंट्स नीचे डाल दो ताकि हमें मजा आ जाए, औसम लग जाए आपके कमेंट्स भी हमें, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो को 20 मिनट तक पहुंचाते हैं। लगभग ये वीडियो 15 मिनट की हो चुकी होगी, 20 मिनट को एक या दो जो है क्वेश्चन और करते हैं और 20 मिनट की वीडियो कम से कम ये आज इंट्रोडक्शन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम मोदी डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तुमाकुरु टू द नेशन। जो कहां पर है, तुमाकुरु में। नेशन को क्या कर दी है भाई, डेडिकेट कर दी है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि भैया ये बताओ तुमाकुरु है कहाँ, कहां पर है ये तुमाकुरु। तो आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो आंसर ले लो, आंसर है डी। डी मतलब कर्नाटक। चलो पढ़ लिया, याद हो गया, नहीं ना। आओ याद करते हैं ट्रिक से। देखो पढ़ो जरा। हेलीकॉप्टर पर बैठकर अगर तुम करोगे नाटक तो क्या हो जाएगा भैया, नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा ना सिर्फ पढ़ना क्या है, हिंदी वाला ब्रैकेट वाले अभी नहीं छेड़ने हैं, जितने भी इसके अंदर हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर हैं उनको नहीं छेड़ना है, बाकी पढ़ना है आपको। पढ़ो जरा। हेलीकॉप्टर पर बैठकर अगर तुम करोगे नाटक तो नुकसान हो सकता है। सेंटेंस पढ़ लिया, सेंटेंस आपके दिमाग में गया। अब जरा क्वेश्चन से हम लिंक कर देते हैं। देखो तुम से बना तुमा, करो से बना कुरु। भैया ये तुमाकुरु के बारे में ही तो बात कर रहा है ना, कि तुमाकुरु है कहाँ। तो कहाँ है भैया, नाटक से बन गया कर्नाटक। कहाँ है, कर्नाटक में है। और हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है तुमाकुरु में, तो ये हेलीकॉप्टर हो गया। बनाया किसने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने। इतना तो याद कर ही लो ना यार। अब ये ट्रिक में भी हम घुसेड़ देंगे, कर देंगे, ये भी कर देंगे, जहां जरूरत पड़ेगी कर देंगे, लेकिन इतना तो याद करना ही पड़ेगा ना यार। इतना तो कर ही लो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया, कहाँ बनाया, तुमाकुरु में बनाया। और ये तुमाकुरु अब है कहाँ, जहां पे तुम करते हो नाटक। तो भैया हेलीकॉप्टर पर अगर बैठे हो तो और उस पर तुम करने लग गए नाटक, तुम्हारा नुकसान पक्का होगा। तो नाटक मत करियो, समझ आई बात। पहले तो बैठे नहीं होंगे अभी हमारी तरह, है ना, पैसा आएगा तभी तो बैठेंगे। पैसा है नहीं, नौकरी अभी लगी नहीं, आप ही की तरह बेरोजगार हैं, तैयारी लगे है ना। पर आप चाहोगे तो कुछ पैसा आने लगेगा, लेकिन तुम लोग चाहते नहीं हो भाई, क्या बताएं यार, चाहो ठीक है ना। चलो चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और खत्म करते हैं।
फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया लिथियम रिजर्व्स हैव बीन फाउंड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। लिथियम रिजर्व कहाँ पाया गया है? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार, जम्मू कश्मीर सबको पता हुआ है कि लिथियम रिजर्व भारत में पाया गया। इतना जो एसएससी के लिए या बाकी एग्जाम्स के लिए सीरियस है, इतना पता होगा। इसकी ट्रिक की जरूरत है क्या? नहीं है, इसीलिए यहीं पे रोक रहा हूँ। इसमें ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना? इसके लिए ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन है यार, जो बहुत इजी क्वेश्चन है और जो आपको पता होने चाहिए, उसकी ट्रिक्स बना के कोई फायदा नहीं है। उस पर मैं ट्रिक्स बनाना कोई मतलब भी नहीं बनता। तो मैं जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, जो आसानी से याद किए जा सकते होंगे, उनके ट्रिक्स नहीं बनाऊंगा, वो ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आज की इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चंस जो आपने देखे होंगे वो समझ आए होंगे। इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं है, मैं क्वेश्चंस अभी और भी हैं, देखिए ये देखिए ट्रिक्स, ये देखिए क्वेश्चंस हैं अभी, पर आज मैं इतना ही करने वाला हूं। आज मैं आपको ज्यादा नहीं देने वाला। नेक्स्ट क्लास से मैं इन सभी जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को बहुत सारे दोस्तों फ्रेंड्स पे शेयर करेंगे और उन्हें भी बताएंगे कि एक करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियो आने वाली है जिसपे आप ट्रिक्स से सब याद कर पाओगे। लोगों को इस चैनल एसएससी वंडर्स तक सभी को पहुंचाने का जिम्मा आप सभी का है। अगर आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सीजीएल 2022 नहीं, सीजीएल 2023, ठीक है ना? सीजीएल 2023 का जो प्री का एग्जाम होगा, उस प्री तक जितनी भी करंट अफेयर्स आएगी, जितने भी मंथ्स की, मैं सारी याद करा दूंगा। मैं आपको लगभग नवंबर से लेकर के मई तक, नवंबर से मई की करंट अफेयर्स मंथली याद करा दूंगा, ठीक है? 3 महीने हैं और 3 महीने में मैं आपको याद करा दूंगा, इसकी गारंटी है। बस आप सब लोग सपोर्ट करिएगा। और अगर ये याद हो गया अभी, तो मेंस के लिए आपको क्या होगा, बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। मेंस में आपको बहुत आसानी हो जाएगी इनको रिवाइज करके जाना, और बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा आपको और सब्जेक्ट्स पे टाइम देने के लिए। मेंस में करंट अफेयर्स पे इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को इतना देखा। पहली वीडियो, पहला दिन था, बोरिंग फील किया होगा, फिर भी देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हमारी नेक्स्ट वीडियो पर आए और उन्हें इस वीडियो का फायदा मिले। थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और पेपर को बजाते रहो। थैंक यू सो मच।